बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे आपको मालूम है कि मैं एंग्जाइटीज़ के ऊपर जो है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। अब आपको ये भी पता है कि एंग्जाइटीज़ की ना कई डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जिस टाइप पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है सेपरेशन एंग्जाइटी। यानी कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि अगर कोई आपकी अटैचमेंट फिगर जो होती है, अटैचमेंट फिगर का मतलब है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी कोई चीज़ हो सकती है जिससे अगर आप दूर जाते हैं ना तो आप एंग्शियस फील करते हैं, आप इवन आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। ऐसे फील होता है जैसे एक दूसरा कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर चल रहा होता है। हार्ट बीट का तेज़ होना, चैन ना आना, इरिटेशन होना, ट्रैवलिंग होना, इवन आपके कंट्रोल से भी ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं। तो वो आपके फ़र्ज़ करें फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या इवन मदर हो सकती है अपने बच्चे से सेपरेट होते हुए भी एंग्जाइटी हो रही होती है। तो इसको हम सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। अब देखिए, इसकी जो इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं जिससे आप बच भी सकते हैं। कुछ फैक्टर से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन कुछ फैक्टर से आप बच सकते हैं। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट रीजंस होती है ना सेपरेशन एंग्जाइटी की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स होती है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में एक एंग्जाइटी के जीन चल रहे हैं तो यू आर मोर प्रोन टू हैव एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी। वो सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है, वो गैड भी हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होती है ना सेपरेशन एंग्जाइटी में, वो आपका जेनेटिक्स होता है, क्योंकि यू आर मोर प्रोन टू हैव एंग्जाइटी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट आपकी रीज़न होती है सेपरेशन एंग्जाइटी का, वो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। एनवायरनमेंट में क्या, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, आपने कोई ड्रामा फेस किया, ठीक है, या आपके एनवायरनमेंट में किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसी तरह ये सारे एनवायरनमेंट, फिर आपकी न्यूट्रिशन किस तरह की है। समटाइम हम न्यूट्रिशन कुछ इस तरह खा रहे होते हैं जो ऐसी न्यूट्रिशन होती जो एंग्जाइटी को मैनेज नहीं कर सकती, यानी कि विटामिन सी की यूजुअली कमी, पानी का कम इस्तेमाल करना। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जिसमें मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर मैं लेके आ जाता हूँ। इसके अलावा एक और फैक्टर भी होता है जो आपका टेम्परामेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है। यानी कि बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं। अब जो लोग बड़े सेंसिटिव हैं या एंग्शियस हैं, उनको सेपरेशन एंग्जाइटी के ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि दे आर मोर प्रोन टू हैव सेपरेशन एंग्जाइटी, अगर उनका टेम्परामेंट ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है। फिर एक और मैं फैक्टर आपको बताऊं, अगर बच्चों में ये सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है ना, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जिसे हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कहते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव यानी कि आपने छोटी छोटी बात में बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। गली में नहीं जाना, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलना, छत पे नहीं जाना, ठीक है, इवन घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे मना कर रहे होते हैं, किचन में नहीं जाना। ये यानी कि आपको पता भी है कि कुछ नहीं होगा, लाइक छत पे जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर आपका अगर होता है ना, तो ये भी आपके इवन बच्चे के लिए ये सही नहीं है कि उसकी वजह से उसको सेपरेशन एंग्जाइटी, क्योंकि आपने उसको कभी एक्सपोजर ही नहीं दिया कि वो अलहदा हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्टर हैं सेपरेशन एंग्जाइटी के पीछे। हाँ, अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं या इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। आप शुरू से इसको प्रैक्टिस करें अपनी फैमिली में। फर्ज करें आपकी फैमिली ऐसी जो बड़ी सेंसिटिव है या इवन एंग्जाइटी प्रोन है, आप अपने बच्चों को शुरू से एक्सपोजर देना शुरू कर दें, हर हवाले से स्ट्रेसफुल सिचुएशन का एक्सपोजर दें, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आप उसको आराम से जाने, ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर आपके बच्चों को ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, और आप ज़्यादा सेंसिटिव बनते तो आपके लिए ये सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है। मैं सिर्फ बच्चों की बात, ये बड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इवन आप, ये बच्चों में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन है, लेकिन ये बड़ों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है सेपरेशन एंग्जाइटी का। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन मैं आपको बताता हूँ, इसको हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ से आपको सेपरेशन एंग्जाइटी होती, आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को उसका एक्सपोजर करवाएं। यानी कि अगर फर्ज करें एक बच्चे को माँ से सेपरेशन एंग्जाइटी है, तो वो थोड़ा थोड़ा माँ जो है उसको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करे, थोड़ा थोड़ा उसके से दूर जाए, फिर आ जाए, फिर इस तरह वो अपना डिस्टेंस बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से वो बच्चा उसको कोप अप करता रहेगा। उसके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कोप करना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी जो अप्रोच होती है सेपरेशन एंग्जाइटी में, वहाँ पे एक्सपोजर थेरेपी जो है, अगर आप के बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से विजिट करके आप इवन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कैन यू प्लीज़
डू एक्सपोजर थेरेपी फॉर माई चिल्ड्रन, तो वो आपको मज़ीद गाइड करेगा कि आप बच्चे के साथ कैसे ये मैनेज कर सकते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बच्चे को किस तरह डील कर सकता है। हाँ, उसके साथ मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप इसको एक्सपोजर थेरेपी के अलावा अगर आप एक इंटरवेंशन देना चाहते हैं, तो उसमें मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ टाइमलाइन थेरेपी। अब टाइमलाइन थेरेपी जो है ये एंग्जाइटीज़ को मैनेज करने के लिए बेहतरीन इंटरवेंशन है। हाँ, अगर आप इसको हिप्नोसिस के साथ प्रैक्टिस करें। अब देखिए होता क्या है, आपका जो अटैचमेंट, फिगर के साथ जो अटैचमेंट है, ये आपका एक बिहेवियर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। हाँ, इसकी जगह आपने सेपरेशन को ऐड करना है कि ये सेपरेशन हो भी जाए तो कोई मसला ना हो, तो ये आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में ही कर सकते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन थेरेपी का इस्तेमाल अगर आप हिप्नोटिक स्टेट में करते हैं, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा मैनेज होने के चांसेस हैं, तो आप इस तरह भी डील कर सकते हैं। हाँ, अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो देयर इज़ मच पॉसिबिलिटी कि ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस हो, तो उसके साथ यू कैन गो फॉर मेडिकेशन एज वेल। तो मेडिकेशन आपको पता है कि जितनी भी एंग्जाइटीज़ के लिए मेडिकेशन होती है, ज़ाहिर है आप सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं, तो आप एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो साइकेट्रिस्ट की हेल्प के साथ, आप कंसल्टेशन के साथ, तो एक सर्टेन डोज जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप ले सकते हैं, तो वो भी साथ एक इफ़ेक्टिव जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आप सेपरेशन एंग्जाइटी आपकी फैमिली में या इधर उधर किसी को भी है, तो इस अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव अप्रोच है और आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।